दोस्तों, भिवंडी सेना का मैं पॉडकास्ट देख चुका हूँ। और पॉडकास्ट में जो हुआ उसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करूँगा करणवीर के बारे में। क्योंकि इस लिब्रांडो ने भी एक स्टेटमेंट आज दिया मीडिया को, और वो वायरल हो गया। ये कहता है कि जो एलविस यादव ने बोला है चुम के बारे में, वो ठीक है, उसका वो घर चल रहा है, ऐसे ही वो अपना घर चलाता है। अरे अभी वो गर्म खून है, अभी वो अंडर 30 है। मैंने उसके साथ पॉडकास्ट किया है, वो सुधर जाएगा। अभी गर्म खून है, बड़ा अच्छा लड़का है, मैंने उसके साथ काम किया है। मतलब सर्टिफिकेट इसे देना ही देना है। पहले उसकी ये बक्कल उधार देता है, पहले उसको पूरा छील देता है, लास्ट में ये सर्टिफिकेट ज़रूर दे देता है कि मैं तो यार तुझे अच्छा बोला हूँ, देख ले ये स्टेटमेंट है मेरी, देख मैंने तुझे तेरी तारीफ़ की है। ये बहुत बड़ा यार चिलगोजा आदमी है, मैंने देखा है इसको। ये ऐसा ही करता है। ये पहले सामने वाले को नग्न भी कर देगा और उसके बाद उसे सर्टिफिकेट भी दे देगा। लास्ट में इसे एक लाइन हर जगह चिपकानी ही होती है। बिविन डिसाना बहुत अच्छा लड़का है, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, रजत बहुत अच्छा लड़का है, एलविस यादव बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जो पहले ये 8-10 लाइनें उसके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर देता है, उसके बारे में नहीं बोलेगा। तो ये एक इसकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से सामने वाले को नीचा दिखाना है। लास्ट में एक मेकअप वाली लाइन मार दो कि वैसे वो बहुत अच्छा लड़का है। तो भाई, मेरी संवेदनाएं हैं उन लोगों के लिए जो इस लिब्रांडो को पसंद करते हैं, इसे एडमायर करते हैं, इसे इसकी एक झलक पाने के लिए सोशल मीडिया पे तैयार रहते हैं, इसे सपोर्ट करने के लिए हर जगह तैयार रहते हैं। अगर इतना ही सपोर्ट आपने किया होता, इतने ही ज़्यादा इसके कल्ट फैन होते, तो भाई ये वोटों के हिसाब से जीतता, फिक्सिंग नहीं करनी पड़ती। और बात रही कि मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हैं, अंधाधुंध मेरे समर्थन में फैंस जुट जाते हैं। देखे हैं लाइव, देख लिया मैंने। चाहे तूने चुम दरांग के साथ लाइव किया हो, चाहे चुम और दिग्विजय के साथ लाइव किया हो, तुझसे तो ईसा का भी रिकॉर्ड नहीं टूटा। तुम 3 लोगों से ईसा का रिकॉर्ड नहीं टूटा। आज भी तू छिपकली के साथ आया था लाइव में, 10,000 तेरे साथ ज्वाइन नहीं किए, सिर्फ 4-5-6 इतने ही हज़ार पे कहानी अटक जा रही थी। तो कहने का मतलब यह है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब। ज़मीन पे आ जा, ज़मीन पे। ये बात तू एक्सेप्ट कर और माफ़ी मांग ले जनता से कि जो भी तुझे ये ट्रॉफ़ी वगैरह मिली है, ये एकदम खैराती ट्रॉफ़ी है। फिक्स कर लिया था तूने मैच, और ट्रॉफ़ी रख दे भाई, दे दे किसी को। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तेरी छुई हुई वो ट्रॉफ़ी विवियन या रजत या इनमें से कोई लेगा। वो ट्रॉफ़ी जब तेरे पास गई है तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। उस ट्रॉफ़ी की अब कोई औकात ही नहीं है, ये समझ ले। क्योंकि जो रजत को चाहिए था वो उसे मिल गया, जनता का प्यार। जो विवियन को चाहिए था वो उसे मिल गया, जनता का प्यार। तुझे क्या मिला? तू उन ट्रॉफियों के साथ खेल कूद, उसे गले में डाल के घूम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कहना मैं इतना चाहता हूँ कि ये पोक करना छोड़ दे, लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। जो तेरी ये मीडिया है ना, मीडिया तुझसे सवाल इसीलिए करता है क्योंकि तुझे हर सवाल का जवाब देना ही देना है। और मीडिया क्या कह रही है कि एलविस यादव देखो मीडिया के बारे में ये बोल रहा है और हमने ही उसे बनाया है। कोई 1% आदमी भी ये बोल देना कि मीडिया ने एलविस यादव को बनाया है, वाह वाह। फिर उसके बाद ये कहता है कि अरे मेरे पे पूरी कृपा बनाए रखना, मेरे से तो कुछ नहीं है ना। मतलब इससे पहले, ये सुनने से पहले मेरे कान बंद क्यों नहीं हो गए भाई साहब। मीडिया कितनी बेशरम और बेहया निर्लज्ज हो सकती है, जो कि ये बोल रही है कि हमारी वजह से एलविस यादव बना है। अबे लिब्रांडुओ, वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम साला पीछे पीछे भागते हो कैमरा लेके। क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत है? वो कितनी जगह बेइज्जती करी है उसने तुम्हारी, और कितनी जगह बेइज्जती करवाना चाहते हो। इसके ऊपर भी आज ट्रेंड चल सकता था, तुम्हारी बक्कल उधर सकते थे। लेकिन क्योंकि आज दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट डे था, तो इसलिए तुम इग्नोर हो गए थोड़े से। सोचो, किस्मत सही थी तुम्हारी। चलिए खैर, बात करेंगे। भिवंडी सेना का पॉडकास्ट आया है, बहुत फन पॉडकास्ट था।
कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं थी, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की गई। बात अगर मैं करूं कि नाम किस किस का लिया गया पॉडकास्ट के अंदर, तो सिर्फ ईशा का और रजत का नाम लिया गया और दोनों की ही तारीफ़ की गई। कोई टोंटबाजी नहीं मारी गई, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे होता। ये जब तारीफ़ करता है ना तो सबसे पहले बग्गियाँ उधारता है, लेकिन विवियन जब तारीफ़ करता है तो जेन्युइन वो तारीफ़ होती है। जब ये रजत चढ़ रहा था विवियन पे धमकियां दे रहा था, तब उसे मेडल का याद दिलाया गया कि देख, तूने इतने मेडल जीते हैं और जो तू ये कर रहा है टुचपना, तू सोच ले। तू सिर्फ यहाँ धमकी दे सकता है, कान में दे, कहीं भी दे, कुछ भी दे, ना ही तू हाथ उठा सकता है, ना ही तू कुछ कर सकता है। और ये कोई टास्क नहीं है जो कि तू जीत के आगे बढ़ जाएगा। ये तू अपनी रैपो खराब कर रहा है। क्योंकि एक उसका भी होता था करण का, कि कोई भी जब टास्क शुरू होता था तो सबसे पहले वो ये याद दिलाता था कि देख, तुझे तेरे फैन देख रहे होंगे। और जब विवियन ने इसे समझाया है कि देख, जो तू ये कर रहा है ये तेरे फैन देख रहे होंगे, तो ये कोई टास्क नहीं था, सिर्फ वो बेफालतू बिना टास्क के ही धमकियाँ 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 देता रहता था। तो जब ये बताया है कि देख, तूने इतने मेडल जीते हैं, फिर तू यहाँ पे क्या कर क्या रहा है, ये सब करके तुझे मिलेगा क्या। तू सोच कि जब तू ये मुझे धमकियाँ दे रहा है, अब तू बता कि इन धमकियों का 1-2 साल या फिर 1 साल बाद इसका कोई महत्व रहता है? कोई मैटर करेंगी ये धमकियाँ तुझे या मुझे? तुझे भी कोई मैटर नहीं करेंगी, मुझे भी कोई मैटर नहीं करेंगी। सोच ले। तो ये फालतूपना करने का क्या ही फ़ायदा होने वाला है। तो हो सकता है कि उस जगह से उसे कुछ बात समझ आई हो रजत दलाल को। उसके बाद हमने देखा, मतलब जो कान में आके एक बार धमकी दी थी, वो लास्ट थी धमकी। उसके बाद रजत ने, मुझे नहीं लगता कि कोई धमकी वगैरह दी, क्योंकि फिर रजत का जो दिमाग था वो करण की ओर शिफ्ट हुआ कि इसको पेलना है। और उस वक्त तक रजत इतना शांत भी हो चुका था कि उसने चढ़ना बंद कर दिया था, सुन के ले लेता था, दूसरों पे चढ़ना बंद कर दिया। जो भी इसका था, अक्कड़ थी, पहलवानी थी, वो निकल चुकी थी अविनाश के और विवियन के टाइम पे ही। इन दोनों को ज़्यादा फेस करना पड़ा रजत को, बाकी और किसी ने रजत को इतना नहीं सहा है। तो ये बातें हुई हैं। ईशा की थोड़ी बहुत बात हुई है, क्योंकि ईशा ने साथ में काम किया था। कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं हुई। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुई बात, अब मुझे बताइए। क्योंकि पहले ही बातचीत हो जाती है कि देखो, किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता। तो जब ये यहाँ पे विवियन अपने पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में ऐसा कर सकता है, तो ये ठिरकुल्ला नहीं कर सकता है क्या? ये हर जगह कंट्रोवर्शियल सवाल को ऐसे लेता है कि लाओ, एक गिलास नहीं 2 गिलास दो। कोई भी इसके सवालों की शुरुआत कहाँ से होती है कि अरे, तुम्हारी वजह से मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, इस पे तुम्हारा क्या कहना है। ये आदमी सवाल उठा रहा है, रजत या एल्विश या कोई और, तो उसकी बात की शुरुआत ही वहीं से होती है कि अरे, वो बच्चा है, सीख रहा है, सीख जाएगा, अभी वो अंडर 30 है, ये है वो है। अपने आप को पता नहीं दादा का भी परदादा मानने को मान रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। अब समझ में इसकी थ्योरी मुझे ये नहीं आती कि कहीं पे तो ये अपने आप को इतना बड़ा मानता है, मैं बड़ा हूँ, बहुत ही एजेड आदमी हूँ। और जब लड़कियों लड़कियों के टाइम पे बोलता है मैं 22-21, ये एज है मेरी। इसके जो फ़ैन हैं बस वो ही इसे झेल सकते हैं भाई, अपन तो इसकी लाइफ को डिफ़ाइन कर नहीं सकते। बस 2-4 दिन की कहानी और है इसकी। तो अब वापस आ जाते हैं। विविन का जो पॉडकास्ट हुआ, बहुत ही लाइट वेट उसमें सवाल थे। कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, खाने पीने के बारे में हो रही है, नेचर के बारे में हो रही है। जब काम करते हो तुम तब क्या करते हो, और जब काम नहीं करते तब क्या करते हो। कैसे सोशल मीडिया पे 1-to-1 कनेक्शन फ़ैन से करवाने के लिए नौरेन भाभी ने फोर्स किया भिविंडी सैना को। ये पूरी कहानी आपको पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। किस तरह से नॉरेन ने कन्वेंस कर लिया कि ये सीज़न तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अपने कंफर्ट जोन में भिविंडी सेना जा चुके थे। आज का काम कल पे, कल का काम अगले दिन पे। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ स्टाइल था वो हो चुका था। फिर एक टाइम पे जब नॉरेन को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, तो इनको पुश करना पड़ेगा। तब जाके
कि चलो सीरियल कर लेते हैं, कि नहीं सीरियल करेंगे बाद में करेंगे, कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, एक बड़ा वाला चैलेंज लो, और चैलेंज ये है कि बिग बॉस में जाओ। तो बिग बॉस में जाके तो आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये हम सब जानते हैं। एक बात जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बॉक्सर आया था पिछले सीज़न में, ओटीटी में था शायद वो, यस ओटीटी में ही था। बॉक्सर, नाम याद नहीं आ रहा उसका, नाम याद नहीं आ रहा। 2-3 दिन के अंदर ही अंदर उसको निकाल दिया था, क्योंकि उसकी थेरी ये थी कि भाई लड़ाई नहीं करने का। भाई उसके पास दिमाग इतना था कि उसने लड़ाई करवाना बंद कर दिया। तो बिग बॉस ने सोचा कि साला ये तो मेरा कंटेंट खा जाएगा। भाई बिग बॉस चलता है लड़ाई के दम पे। सोचिए कि अगर बिग बॉस में लड़ाई ही ना हो तो कौन बात करेगा। ये पूरा जो सीजन बीता लड़ाई दंगे हुए, इसीलिए हमने पूरी नज़र गढ़ा के रखी और इंटरेस्ट भी बना रहा। तो उसने किसी की भी लड़ाई होती थी तो शॉर्ट कर देता था, किसी की भी लड़ाई होती थी शॉर्ट कर देता था। इवन कि जैसे कि इस सीज़न में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे खाने पीने के ऊपर, तो उसमें भी ऐसी ही नौबत आ गई थी। लेकिन उसने पता नहीं ऐसी कौन सी छड़ी घुमाई कि सब भूखे बैठे हैं, सब बैठे हैं, शांत बैठे हैं। मिट्टी खाना लोगों ने शुरू कर दिया। जो आई थी गांव से एक लड़की, क्या नाम था उसका भूल गया मैं, तो उसने मिट्टी खाने की शुरुआत कर दी, क्योंकि वो गांव की मिट्टी लेके आई थी, वो भी अपना गांव वाला कार्ड खेल रही थी। तो सब ऐसे थे कि सरवाइव करने वाले मोड में आ गए थे। कोई अपना पाउडर प्रोटीन पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये शिकायत नहीं कर रहा है, ये लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई दंगा नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है कि हमें खाना चाहिए। क्योंकि इन्हें समझ आ चुका था कि भाई राशन बिग बॉस ने पूरा भेजा था, लेकिन हमने ही एकदम भूखों की तरह हम टूट पड़े उस राशन पे। आधा खाया आधा वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, राशन जल्दी ख़त्म हो गया। और तो यही तो बिग बॉस का पहला प्लान होता है कि यहाँ से लड़ाई की शुरुआत हो, खाने पीने से लड़ाई की शुरुआत हो। लेकिन वो लोग खाना पीना ख़त्म हुआ, लड़ ही नहीं रहे। तो उस आदमी को निकाल दिया, बॉक्सर को निकाल दिया बिग बॉस ने। सोचिए। तो ऐसा ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे भी बताते हुए विभिन्न निशाना नज़र आ रहे हैं कि मैं लड़ाई को सर में रख के, दिमाग में रख के नहीं सोता था। मैं अपने दिमाग को फ्रेश करके सोता था। कल की लड़ाई कल हो गई, अगली लड़ाई कल देखेंगे, कल का मुद्दा कल देखेंगे। क्योंकि कई मौक़ों पर अविनाश ने भी ये कहा है, यार बहुत ही कूल माइंड आदमी है वो, मतलब इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, और ये क्या करता है, ले एक गिलास फेंक के मारा पानी, आग बुझा दी। क्योंकि देखो अंदर का सीन तो ये होता है कि साला इतनी सी आग लगे तो उसे और भड़काओ, कंटेंट मज़ा आएगा, तभी तो और ज़्यादा फुटेज मिलेगा। लेकिन विवेन का ऐसा नहीं था, वो उधर ही दबा देता था, किसी भी कंट्रोवर्सी को, लड़ाई को, दंगों को सुलटा देता था। आधे दंगे आधी लड़ाइयाँ तो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये सुन के ले लेता था। चाहत पांडे कितना सुना रही है इसको, नई नई वो आई कशिश, उसने कितना सुनाया, भिवेंडी सेना, ये सब डायलॉग आपको याद ही होंगे। तो क्या रिप्लाई में क्या करता था विवियन, क्या करता था, कुछ नहीं, खाली बात की और आगे बढ़ गए अपनी कॉफ़ी बनाते बनाते। नहीं तो कोई और होता तो पीछे मुड़ जाता, उसके यहाँ पे यहाँ चढ़ जाता। तो आधी लड़ाइयाँ तो ऐसे ख़त्म, ऐसे कंटेंट ख़त्म हुआ है। तो सोचिए, मतलब लड़ाई दंगों का ही शो है, हम तो यही मानते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही थी पॉडकास्ट में कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस बात की गनीमत रही, क्योंकि तुमने भी बिग बॉस का जो रियल कंटेंट है उसे ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये बातें हैं जो सामने आ रही हैं। बाकी की और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, नौरेन ने बहुत सारी बातें की हैं। पूरा आप जाइए पॉडकास्ट देखिए और मज़ा आएगा आपको। तो यह है दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक ठिरकुल्ला है जो खड़े खड़े अगर इसे 1 मिनट के लिए भी बोलने दे दिया जाए तो ये कंट्रोवर्शियल बातें कर देता है, लोगों की बुराई। और एक आदमी का पॉडकास्ट होता है लगभग 40-45-50 मिनट की वो वीडियो है, उसमें एक भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं होती। तो ये 47-48 ईयर का होके भी अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। और इधर देख लो बाकी।
तो पता नहीं भैया, फिक्सिंग का तो ऐसा ही है, देखो जो ट्रॉफी अनडिजर्विंग के पास जाती है तो उस ट्रॉफी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।